चलिए दोस्तों, यादगार एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को लेकर चलेंगे रस टॉपिक में और पढ़ेंगे दोस्तों समय का सदुपयोग करते हुए वीर रस के बारे में आज चर्चा करेंगे। और चलिए दोस्तों, वीर रस क्या होता है? तो वीर रस, इसका स्थायी भाव आप लोग जानते हैं कि उत्साह होता है। उत्साह क्या होता है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव किसका है? वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। अगर कोई आपसे दोस्तों वीर रस आप लोग जानते हैं कि उत्साह अंदर आएगा तो आप अपनी वीरता दिखाएंगे, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या परिभाषा होती है इसकी? परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो जहाँ शत्रु का उत्कर्ष दिखाई दे, शत्रु आपके सामने आ जाए और उत्कर्ष दिखाई दे, तो जहाँ शत्रु का उत्कर्ष दिखाई दे या धर्म की हानि दिखाई दे, जिस धर्म को मानते हैं उसके प्रति अगर कोई हानि कर रहा है, धर्म की हानि होती हुई दिखाई दे, को देखकर को दोस्तों क्या करेंगे? देखकर या सुनकर जो मनुष्य के मन में उत्साह उत्पन्न होता है वहाँ दोस्तों कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। तो अच्छी तरह आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि जहाँ पर शत्रु का उत्कर्ष, शत्रु आपके सामने, आपका शत्रु अगर उत्साहित दिखाई दे रहा है, नहीं तो सामने आ गया, तो आप क्या करेंगे? आप भी अपनी वीरता दिखाने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर भी उत्साह आएगा। अगर आपके धर्म के प्रति हानि, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के प्रति कोई अत्याचार कर रहा है या उसकी हानि उसके प्रति पहुंचा रहा है, आप मंदिर में प्रेम रखते हैं, मंदिर के प्रति कोई कर रहा है, मस्जिद में रखते हैं, मस्जिद के प्रति कर रहा है, तो दोस्तों अगर धर्म की हानि दिखाई देती है या सुनाई देती है, तो आपके अंदर जो उत्साह आता है, उसके प्रति जो वीरता आप दिखाते हैं, मनुष्य के मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है, वहाँ वीर रस होता है। हमारी जानकारी में दोस्तों अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। कोई कहे कि भैया वीर के भेद कितने होते हैं, वीर कैसे कैसे होते हैं? तो वीर 4 प्रकार के होते हैं। वीर जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के वीर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होगा वीर की अगर बात करें प्रकार, तो दोस्तों युद्ध वीर होता है, युद्ध वीर। नंबर 2 दया वीर। नंबर 3 धर्म वीर। दोस्तों देख रहे हैं, युद्ध वीर, दया वीर, धर्म वीर, और एक क्या होता है? दान वीर होता है। दान वीर होता है। तो अच्छी तरह यह बात हमारी समझ में आ रही है। तो परिभाषा भी देख लिए और वीर कितने प्रकार के होते हैं, उत्साह उत्पन्न होता है, वहाँ वीर रस होता है, अच्छी तरह आप लोग जान रहे हैं। चलिए वीर रस का कोई कहे कि भाई उदाहरण बताइए, वीर रस का उदाहरण बताइए दोस्तों। तो वीर रस का हम लोग उदाहरण देखते हैं कि वीर रस का उदाहरण तो जो ऐसा उदाहरण हो उसमें वीरता झलके और प्रदर्शित हो, तो देख लीजिएगा कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं
सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। यह अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे सखा सुकुमार कुमार मत जानो मुझे, सुंदर कुमार ही मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यानी समय आने पर मैं यमराज से भी लड़ सकता हूँ दोस्तों। इस प्रकार यमराज से भी युद्ध में हमेशा सदा मानो मुझे, युद्ध में डट कर लड़ने की साहस रखता हूँ। इस प्रकार यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यहाँ पर सखा यानी अपने मित्र कह लीजिए, चाहे सखा कह लीजिए, श्री कृष्ण को बताए हैं कि सुकुमार ही मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में लड़ने की साहस रखता हूँ। इस प्रकार साहस उत्साह दिखाने का काम अर्जुन ने किया। तो यहाँ पर मनु मानो जनु जानो ऐसी बात आती है, तो यहाँ पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार भी समझ सकते हैं। दोस्तों हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह समझ में आ रही है? नहीं तो कहें कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इस पंक्तियों में भी समझ सकते हैं कि वीर रस है। नहीं तो बुंदेले हर बोलो, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों इनमें जिन पंक्तियों में जोश आ जाए, जिन छंदों में जोश आ जाए, उत्पन्न हो जाए जिन दोहों में, तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि वीर रस होगा। तो हमारी जानकारी में आप अच्छी तरह समझें कि वीर का अस्थाई भाव उत्साह होता है। ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग पहली वीडियो में देख सकते हैं। परिभाषा शत्रु का उत्कर्ष धर्म की हानि को देखकर जो मनुष्य के मन में उत्साह उत्पन्न होता है वहाँ वीर रस होता है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कौन सा रस मिलेगा, तो वीर रस। चलिए दोस्तों अगले रस की बात हम लोग करते हैं, चर्चा करते हैं कि अगला रस हम लोग पढ़ेंगे। सीरियल वाइज वीडियो चल रही है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं कि अब यह लगभग आप लोगों की 5वीं वीडियो होगी रस के बारे में। 5वीं वीडियो भयानक रस के बारे में चर्चा करते हैं कि भयानक रस क्या होता है और इसका स्थायी भाव भय है। अस्थाई भाव क्या है दोस्तों? भय है। तो इसकी परिभाषा भी देख ले रहे हैं दोस्तों। परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा, तो परिभाषा बनाइएगा दोस्तों। भय कब उत्पन्न होता है मनुष्य के अंदर? डर कब होती है? भयानक वस्तुओं के सुनने या देखने से, भयानक वस्तुओं को सुनने या देखने से जो मन में भय उत्पन्न होता है। जब मन में क्या होता है? मन में भय पैदा होता है। जहाँ मन में भय पैदा हो वहाँ भयानक रस होता है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, भयभीत कर देने वाली वस्तुएं, वहाँ पर भयानक रस होगा। अब बात करते हैं दोस्तों उदाहरण की, कि उदाहरण कैसे आएंगे
तो हम समझ सकें, तो उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों कि लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई। अब सोचिएगा दोस्तों, कपि माने हनुमान जी की सेना जो है हनुमान के गरजने से कांप गई, डर गई। डरना, भयभीत होना। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों उदाहरण में, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा रस आपको मिलेगा। भयानक वस्तुओं को देखने सुनने से जो मन में भय उत्पन्न होता है वहाँ भयानक रस होता है, सही है। लंका की सेना तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से, गर्जना और ध्वनि करने से कांप जाती है, और हनुमान का वो भी भीषण दर्शन देखकर, दर्शन से अपना अपना विनाश ही भांप जाती है। हमारी जानकारी में दोस्तों यह बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आती होगी कि यहाँ पर भय उत्पन्न होगा। इतनी विशाल शरीर धारण किए और इतना तेज गर्जना किए कि लंका की सेना पूरी कांप जाती है और भयभीत हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? भयानक रस, अस्थाई भाव। भय होगा, अस्थाई मन में होता है। अस्थाई भाव की संख्या आप लोगों को बताए हैं कि 9 होते हैं, तो आधुनिक कवियों ने 11 बताया है। चलिए दोस्तों अगली बात करें, अगले रस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब अगले रस के बारे में चर्चा करेंगे, विभत्स रस के बारे में। विभत्स रस क्या होता है? तो विभत्स रस की बात करें दोस्तों तो इसका अस्थाई भाव घृणा होता है। घृणा, तो घृणा या जुगुप्सा कहते हैं, दोनों आ सकता है। इतना जान जाइएगा कि छोटी परीक्षाओं में दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में अस्थाई भाव ही पूछ लेता है। यहाँ से सजग रहिएगा दोस्तों। जिंदगी में कुछ भी प्रश्न, एक प्रश्न अगर सरल बनाता है तो दूसरा कठिन बना देता है। अंदर तक भी पूछ सकता है, पंक्तियों के द्वारा, चरण के द्वारा भी पूछ सकता है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों आप लोग सजग रहिएगा। और बात करें दोस्तों कि विभत्स रस के बारे में कि घृणित वस्तुओं को देखने सुनने से, परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें दोस्तों तो क्या होगा कि घृणित वस्तुओं या व्यक्तियों को देखने सुनने से जो मन में घृणा भाव पैदा होता है, जब मन में घृणा भाव पैदा होता है वहाँ विभत्स रस होता है। यह स्थायी भाव इंपॉर्टेंट है, इतना दिमाग में रहे दोस्तों। उदाहरण की बात कर लेते हैं दोस्तों कि उदाहरण बताइए। तो उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण क्या है? सिर पर बैठे काक आंख दो खात निकारत।
सिर पर बैठे काक आँख दो खात निकारत। घृणा होनी चाहिए दोस्तों। किसी मृत शरीर को प्राप्त करके काक क्या कर रहा है, उसके दोनों आँखों को नोच नोच के खा रहा है। उस समय देखने के बाद आपको घृणा होगी। तो यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों। दूसरी पंक्ति की बात करें कि खींचे जीव स्यार अति आनंद उर धारत। खींचे त जीभ स्यार अति आनंद उर धारत। उर मानी हृदय से अच्छा उसे लग रहा है। सियार जो है जीभ खींच कर खा रहा है उसी पशु का। गिद्ध जांगी को खोद खोद के मांस उबारत। तो गिद्ध क्या कर रहा है, गिद्ध पंछी गिद्ध जांघी को खोदी के खात उपारत। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, खींच के मांस क्या उपार रहा है, मांस उपारत। खात खोद के खात यानी मांस खात उपारत, इस प्रकार कह सकते हैं। श्वान अंगुलिन को काट के, श्वान माने कुत्ता होता है। श्वान अंगुलिन को, श्वान क्या कर रहा है, अंगुलियों को काट के खातिन बिदारत। अंगुलिन को काटी के खात बिदारत। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि घृणित वस्तुओं को, व्यक्तियों को देखने सुनने से जब मन के में घृणा भाव पैदा होता है तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। घृणा या जुगुप्सा। और सिर पर बैठकर काग जो है किसी जानवर को, उसकी आँखों को नोच नोच के खा रहा है और जीभ को खींच रहा है। सियार खींच कर खा रहा है मृत जानवर की। और गिद्ध जो है उसके जांघों को नोच के उसकी मांसों को खा रहा है। और श्वान जो है, कुत्ता जो है, अंगुलियों को यानी उस पशु आदमी के, मरे हुए आदमी की अंगुलियों को काट के खा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जानकारी में आप समझ रहे हैं, तो घृणित वस्तुओं को देखने सुनने से जो मन में क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, घृणा आएगा, घृणा भाव आएगा, वहाँ पर विभत्स रस होगा। हमारी जानकारी में बात समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों अगले रस की बात हम लोग कर लेते हैं। अगले रस का नाम है अद्भुत रस। अद्भुत रस के बारे में आज हम लोग फिर चर्चा कंटिन्यू रखेंगे कि अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछता है, आश्चर्य या विस्मय होता है। आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य या विस्मय होता है। दोस्तों अगर परिभाषा की कोई आपसे बात करे, परिभाषा की, तो क्या परिभाषा देंगे अद्भुत रस का? विचित्र अथवा आश्चर्यजनक घटना को देखने के बाद, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक घटना को देखने के बाद मन में क्या होगा? विचित्र अथवा आश्चर्यजनक घटना को देखने के बाद आश्चर्य भाव जो उत्पन्न होगा के बाद
मन में जो आश्चर्य भाव आए वहाँ अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस होता है दोस्तों। हमारी जानकारी में बात समझ में आ रही है कि विचित्र अथवा आश्चर्यजनक घटना को देखने के बाद, सुनने के बाद मन में जो आश्चर्य भाव उत्पन्न होता, अरे वहाँ यह हो गया, यह कैसे हुआ, यह तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी घटना को देखने के बाद जो मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है, जो आप कभी देखे नहीं वह देख लिए, तो वहाँ पर आश्चर्य और अद्भुत रस होता है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, उदाहरण की बात कर लेते हैं कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, आग सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि जब आग भी नहीं लगी उसके बाद भी यह आश्चर्य वाली बात है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। अगली वीडियो आप लोगों को तुरंत मिलने वाली है। तो दोस्तों नमस्कार, और आप लोगों को इसके बाद अलंकार की वीडियो मिलेगी।